हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम भूल भुलैया 2 को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में हम बड़ी सी हवेली देखते हैं जहां पर एक तांत्रिक बाबा अपने कुछ साथियों के साथ हवन कर रहा था। तभी वहां पर एक आत्मा आती है और अंजुलिका पर हमला कर देती है और उसे घसीट कर ले जाने लगती है। बाबा अपने मंत्रों से आत्मा को एक कमरे में कैद कर देता है और इस रूम के दरवाजे पर तंत्र मंत्र पढ़कर एक त्रिशूल लगा के उसे हमेशा के लिए बंद कर देता है। उन्हें वो दरवाजा कभी ना खोलने के लिए बोलता है। इसके बाद अंजुलिका की पूरी फैमिली ये हवेली छोड़ के चली जाती है। फिर 18 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहां पर हम पहाड़ों के बीच में रूहान को देखते हैं जो केबल कार में कुछ लोगों के साथ सवारी कर रहा था। इस केबल कार में एक लावारिस बैग देखकर सब लोग डर जाते हैं। उन्हें लगता कि इसमें बॉम्ब हो सकता है। इसी बीच रूहान की नजर पास से गुजरती दूसरी केबल कार पर पड़ती है जिसमें रीत थी। वो उसे इशारे करके बताती है कि वो बैग उसका है जो गलती से वहां पर छूट गया था। रूहान रीत का बैग लेके उसके पास पहुंचता है और उसे इम्प्रेस करने के लिए उसके हाथ में रखी टिकट को देख के उसका नाम और डेस्टिनेशन बताता है और बोलता कि ये उसके सिक्स सेंस का कमाल है। लेकिन रीत सब समझ गई थी। वो अपना बैग लेके वहां से चली जाती है। रूहान रीत के पीछे आके उसे फोन दे रहा होता पर रीत वो फोन फेंक देती है। उसे लगता कि रूहान उसका फोन नंबर मांग रहा है लेकिन वो फोन रीत का ही था जो वो पीछे भूल गई थी। इसके बाद दोनों चंडीगढ़ जाने वाली बस में साथ की सीट में बैठ जाते हैं। रूहान रीत को अपना फोन देता है और रीत अपनी भाभी को कॉल करती है जो कि कोई और नहीं बल्कि अंजुलिका थी। उनकी बातों से पता चलता कि कुछ ही दिनों में रीत की शादी सागर से होने वाली है लेकिन रीत इससे खुश नहीं थी। कॉल कट होने के बाद रूहान रीत को इम्प्रेस करने के लिए रीत की पर्सनल डिटेल बताने लगता है जैसे उसके पिता का नाम, उसके घर में कौन कौन है और बोलता कि ये उसके सिक्स सेंस का कमाल है। फिर रीत उसे बताती कि वो भी जानती है कि उसका पूरा नाम रूहान रंधावा है और वो लेट बिजनेस टाइकॉन रतन रंधावा का इकलौता बेटा है। और ये सब कहने के बाद रूहान को उसका फोन दिखाते हुए बताती है कि वो उसकी ट्रिक समझ गई है। उसने ये सब डिटेल फेसबुक से निकाली है। इसके बाद दोनों बात करते तो पता चलता कि रूहान को ट्रैवलिंग पसंद है। वो हर जगह घूमता रहता है पर रीत के पापा बहुत स्ट्रिक्ट है जिसकी वजह से वो कहीं घूम नहीं पाती। रूहान रीत को वहां पर हो रहे फेमस म्यूजिकल फेस्टिवल में जाने के लिए कहता है। पहले तो रीत मना करती पर बाद में वो मान जाती है और दोनों फेस्टिवल में जाते हैं। जब वो दोनों फेस्टिवल से वापिस आते हैं तो उन्हें एक पुलिस वाले से पता चलता कि जिस बस से वो जाने वाले थे रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया है। उसमें से कोई भी जिंदा नहीं बचा। रीत के घर वालों को पता था कि वो उस बस से आ रही है। उसके घर वाले परेशान ना हो इसलिए वो अपनी बहन त्रिशा को कॉल करती है ये बताने के लिए कि वो बिल्कुल ठीक है। पर नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से त्रिशा रीत की आवाज नहीं सुन पा रही थी पर रीत को त्रिशा की आवाज सुनाई दे रही थी। त्रिशा सागर के साथ खड़ी थी और त्रिशा रोते हुए सागर से कहती कि वो हमेशा चाहती थी कि रीत की शादी टूटे ताकि उन दोनों की शादी हो पर ये इस तरह होगा ये उसने कभी नहीं सोचा था। ये सब सुन के रीत समझ जाती है कि त्रिशा और सागर एक दूसरे से प्यार करते हैं। अगर वो घर गई तो उसके घर वाले उसकी शादी सागर से करवा देंगे इसलिए वो घर वापिस ना जाने की सोचती है जिससे उसके घर वालों को लगे कि वो एक्सीडेंट में मर गई है और रीत के घर वाले त्रिशा और सागर की शादी करवा दे। वो छिप कर रहने की सोचती है और वो रोहन की हेल्प मांगती है और उसे अपने साथ राजस्थान चलने को बोलती है। रूहान मना करता है पर रीत उसे मना लेती है। इसके बाद रीत रूहान को अपने राजस्थान की पुरानी हवेली में ले जाती है। ये वही हवेली थी जिसे हमने स्टार्टिंग में देखा था। रीत बताती है कि ये उनकी पुरानी हवेली है जहां वो बचपन में रहा करती थी पर अब यहाँ कोई नहीं रहता। सबको लगता कि यहाँ मंजुलिका की आत्मा है। वो उसे बताती कि उसके पिता यहाँ उसे झूला झुलाया करते थे, उसके चाचा उसके साथ फुगली खेला करते थे और उसकी भाभी सर पर तेल लगाया करती थी। उधर छोटा पंडित हवेली के पास से गुजर रहा होता है तभी वो देखता कि हवेली का गेट खुला है और लाइट ऑन है। वो बहुत ज्यादा डर जाता है और भागकर ठाकुर साहब यानी रीत के पिता के पास जाता है जहां रीत की मौत का शोक चल रहा था। वो उन्हें बताता कि हवेली का दरवाजा खुल गया है और लाइट भी जल रही है। ये सुनकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं और ठाकुर साहब सभी लोगों को लेकर हवेली की तरफ निकल जाते हैं। इन लोगों को आता देखकर रीत छुप जाती है पर रूहान नहीं छुप पाता है। ठाकुर साहब रूहान से पूछते कि वो कौन है और यहाँ क्या करने आया है। रूहान बोलता कि रीत उसे यहाँ लेकर आई है और वो बताता कि उसके पास ऐसी शक्ति है जिससे
वो मरे हुए लोगों को देख सकता है और उनकी आत्मा से बात कर सकता है, और रीत की आत्मा उसे यहाँ लेकर आई है। उनको उस पर विश्वास नहीं हो रहा था, तो वो उन सबको वो सब बात बताता है जो अभी पहले रीत ने उसे बताई थी। जैसे रीत की भाभी उसके सिर पर तेल लगाती थी और उसके चाचा उसके साथ खेला करते थे। ये सब सुन के उन्हें रूहान पर विश्वास होता है। रूहान उन्हें बताता कि रीत की इच्छा थी कि वो सबके साथ इस हवेली में आकर रहे। सभी लोग इसे रीत की लास्ट इच्छा समझकर इसे पूरा करने के लिए मान जाते हैं और अगले दिन से पूरी फैमिली वहां आकर रहने लगती है। रूहान रीत से कहता है कि ऐसे तो वो पकड़ी जाएगी, पर रीत रूहान को बताती है कि ये पूरी हवेली भूल भुलैया की तरह है, वो कहीं भी छुप सकती है। फिर रीत के कहने पर रूहान सभी लोगों को ये कहता है कि रीत की एक और इच्छा है कि त्रिशा और सागर की शादी उसी दिन हो जिस दिन रीत की शादी होने वाली थी। वो उनके साथ खुशियां मनाना चाहती है। रीत की इच्छा है ये समझकर सब लोग उसे भी मान जाते हैं। रात में रूहान के साथ कुछ अजीब होता है। वो बाहर देखता तो एक शख्स दिखाई देता है और वो उसका पीछा करते करते उस रूम के बाहर पहुंच जाता है जहां मंजुलिका कैद थी। वो उस शख्स का चेहरा देखता तो वो बिल्कुल उसकी तरह ही दिख रहा था। रूहान बहुत डर जाता है। तभी वहां पर अंजुलिका आ जाती है और उसे समझाती कि वो इस रूम के आसपास भूलकर भी ना आए। अगले दिन छोटा पंडित गांव के सरपंच के साथ आता है और रूहान को सरपंच के घर ले जाता है। सरपंच बताता कि उसकी माँ की डेथ अभी थोड़ी देर पहले हुई है और रूहान उसकी माँ से बात करके पता लगाए कि उन्होंने सारा सोना कहाँ छुपाया था, और ये कहकर सारे लोग बाहर चले जाते हैं। ये पंडित और पंडिताइन का प्लान था ताकि वो रूहान का सच सबके सामने ला सके। पंडिताइन ने रूहान को डराने के लिए वहां पर एक लाफिंग मंकी छुपाया हुआ था जिसकी आवाज से रूहान डरने लगता है। जब रूहान की नजर उस मंकी पर पड़ती है तो वो सब कुछ समझ जाता है कि ये पंडित का काम है और वो गुस्से में उस मंकी को उठा के फेंकता है और वो जाके लाइट स्टैंड से टकराता है और इसी तरह चीजें एक दूसरे से टकराने लगती है और लास्ट में एक झूमर जमीन पर आके गिरता है और उसके नीचे ही सारा सोना छुपा हुआ था। रूहान सारा सोना लेके बाहर आता है और सब लोग रूहान को रूह बाबा कहकर पुकारने लगते हैं। इसके बाद रूह बाबा की चर्चा पूरे गांव में होने लगती है जिसकी वजह से बड़े पंडित का बिजनेस चौपट हो जाता है। एक दिन छोटा पंडित रूह बाबा से अपनी मरी हुई पत्नी से बात करवाने को बोलता है तो वो छोटे पंडित को बताता कि उसके पीछे जो गधी हर टाइम लगी रहती है वही उसकी पत्नी है, ये उसका दूसरा जन्म है। और छोटा पंडित ये बात सच मानकर उसके साथ हर जगह घूमने लगता है। फिर रात को रूहान रीत के चाचा के साथ ड्रिंक कर रहा था और वो रूहान को बताते कि मंजुलिका ने उनके पूरे परिवार की जिंदगी बर्बाद कर दी है और कई अपनों को छीन लिया। वो दोनों मंजुलिका को सबक सिखाने के लिए उसके रूम तक पहुंच जाते हैं। नशे में होने के कारण रूहान भूल जाता कि वो किसी भी भूत प्रेत को नहीं भगा सकता है और वो दरवाजे पर लगे त्रिशूल को निकाल देता है। त्रिशूल निकालते ही वहां पर तेज हवा चलने लगती है और फिर वो डर के मारे दोबारा से त्रिशूल को वहीं पर लगा देता है। तभी वहां पर ठाकुर साहब और अंजुलिका आ जाती है और वो उन्हें ऐसा करने के लिए डांटते हैं। तभी हमें फर्स्ट टाइम मंजुलिका की शक्ल उस रूम में दिखाई जाती है जो बिल्कुल अंजुलिका की तरह दिख रही थी। अंजुलिका रूहान को मंजुलिका के बारे में बताती है और यहाँ से सीन फ्लैशबैक में चला जाता है। हमें पता चलता कि अंजुलिका और मंजुलिका जुड़वा बहन है और बचपन में अंजुलिका के पिता उसे और उसकी जुड़वा बहन मंजुलिका को यहाँ राजस्थान लेकर आए थे। उसके पिता को संगीत का बहुत शौक था और वो दोनों को डांस करना सिखाते थे, पर वो हमेशा अंजुलिका की ज्यादा तारीफ किया करते थे जो कि मंजुलिका को बहुत बुरा लगता था और ये बुराई बड़े होते होते नफरत में बदल गई। और अपने पिता को इम्प्रेस करने के लिए मंजुलिका ने काले जादू का सहारा लेना स्टार्ट कर दिया। जब वो बड़ी हुई तब भी वो काला जादू करती रहती। वो हवेली में रहने वाले कुंवर साहब को पसंद करने लगी थी, पर एक दिन ठाकुर साहब ने अंजुलिका को अपनी बहू बनाने का फैसला किया। ये बात मंजुलिका को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई और उसने अंजुलिका को मारने के लिए उस पर काला जादू करने के बारे में सोचा। इसलिए वो अंजुलिका के ड्रेस के टुकड़े और कुछ बाल को लेकर काला जादू करने लग जाती है। अंजुलिका की शादी की रात को मंजुलिका अंजुलिका की डॉल बनाकर काला जादू कर रही थी। तभी उसके पिता उसे देख लेते और उसे ये सब करने से रोकते हैं। ऐसे में मंजुलिका अपने ही पिता को जान से मार देती है, जिसके बाद वो अंजुलिका को मारने के लिए उसके रूम में पहुंच गई। जहां पर कुंवर साहब ने अंजुलिका को बचाने की कोशिश की तो मंजुलिका ने कुंवर साहब पर ही हमला कर दिया था। अंजुलिका ने कुंवर साहब को बचाने के लिए
मंजुलिका को जान से मार दिया, पर मरने के बाद भी उसने उनका पीछा नहीं छोड़ा। एक दिन जब कुंवर साहब और अंजुलिका बालकनी में खड़े होकर बात कर रहे थे तो मंजुलिका की आत्मा ने वहां आकर उन्हें धक्का देकर नीचे गिरा दिया और तब से ही कुंवर साहब पैरालाइज हो गए हैं। उसे रोकने के लिए उन्होंने तांत्रिक को बुलाया और उस कमरे में कैद कर दिया था ताकि वो किसी और को नुकसान न पहुंचा सके, पर तब तक वो घर के कई सदस्यों को मार चुकी थी। उसके बाद रात को रोहन रीत को लेकर बाहर निकलता है क्योंकि रीत काफी समय से इसी हवेली में छुपी हुई थी और वो बाहर जाना चाहती थी। अब इन दोनों को छोटा पंडित देख लेता है और वो समझ जाता कि रीत जिंदा है और रूहान झूठ बोल रहा है। छोटा पंडित ये बात जाकर बड़े पंडित को बता देता है। इसके बाद पंडित कुछ लोगों के साथ जाकर ठाकुर साहब को सब कुछ बता देता है। ठाकुर साहब रूहान को बुलाते हैं और कहते कि अगर रीत जिंदा है और इसी हवेली में छुपी है तो वो रूहान को जान से मार देंगे। ये सुनकर रीत और रूहान दोनों बहुत डर जाते हैं। ठाकुर साहब उन्हें हवेली सर्च करने के लिए कहते हैं। फिर वो सब लोग हवेली के हर कोने कोने को सर्च करने लगते हैं। उनसे बचते हुए रीत और रूहान मंजुलिका के रूम तक पहुंच जाते हैं और रीत डिसाइड करती कि वो मंजुलिका के रूम में जाकर छिप जाएगी क्योंकि वही एक ऐसा रूम था जहां कोई चेक करने नहीं आने वाला, और होता भी ऐसा ही है और रूहान बच जाता है। ठाकुर साहब बड़े पंडित पर गुस्सा होते हैं कि उन्होंने बेकार में ही रूहान पर शक किया। रात को रूहान रीत को निकालने के लिए मंजुलिका के रूम में जाता है। वहां ऐसा लगता जैसे रीत के अंदर मंजुलिका की आत्मा आ गई हो और यह देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाता है। फिर रीत उसे कहती कि वो तो सिर्फ एक्टिंग कर रही थी। उसके बाद वो दोनों वहां से निकल जाते हैं। त्रिशा और सागर की शादी के फंक्शन में अचानक ही म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हवा में उड़ने लग जाते हैं और मंजुलिका काफी तोड़फोड़ मचाती है, लेकिन सबको लगता है कि ये रीत की आत्मा कर रही है क्योंकि पिछली रात सबने रूहान पर शक किया था। वो लोग रूहान से रीत को शांत करने के लिए कहते, पर रूहान खुद डरा हुआ था क्योंकि उसे तो समझ आ गया था कि उस रूम खोलने से मंजुलिका आजाद हो गई है। अब रूहान के ट्राई करने पर चीजें नॉर्मल हो गई थी, पर दीवार पर एक आत्मा चलते हुए दिखाई देती है। सबको लगता है कि वो मंजुलिका है, पर रूहान यकीन दिलाता कि वो मंजुलिका नहीं रीत की आत्मा है ताकि वो सब लोग डरे नहीं। इसके बाद रात को हम देखते कि दरअसल हवेली की दीवारों पर जो आत्मा चल रही थी वो कोई आत्मा नहीं बल्कि पंडिताइन थी जो कि रस्सियों की मदद से ये सब कर रही थी। बड़े पंडित और छोटे पंडित ने रूहान को डराने के लिए ये सब किया था। उसके बाद रात को मंजुलिका की आत्मा अंजुलिका को डरा देती है। वो सीधे रूहान के कमरे में आती है और रूहान से पूछती कि रीत कहाँ है, क्योंकि उसे पता चल चुका था कि रीत जिंदा है। और रूहान बहाना बनाने लगता है, लेकिन रीत खुद उनके सामने निकल कर आ जाती है और उनको सब कुछ सच बता देती है। तब अंजुलिका बताती है कि आज मंजुलिका की आत्मा ने उन पर हमला किया था और कुंवर जी को जान से मारने की कोशिश की, लेकिन फिर मंजुलिका ने उसे बताया कि वो एक एक करके उसके सभी फैमिली मेंबर को मार देगी और लास्ट में उसे भी मार देगी। अगले दिन अंजुलिका, रीत और रूहान उस तांत्रिक बाबा के पास जाते हैं जिसने पहले मंजुलिका को कैद किया था। बाबा उन्हें बताते कि आज से ठीक 3 दिन बाद चंद्र ग्रहण है और तब वो मंजुलिका को कैद कर लेंगे। तब तक वो मंत्रों का जाप करेंगे जिससे मंजुलिका उन्हें छू भी नहीं सकती, इसलिए उन्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। फिर हम देखते जब तांत्रिक बाबा अपने कुछ साथियों के साथ जा रहे थे तो रास्ते में उन्हें मंजुलिका मिल जाती है और वो तांत्रिक बाबा के अंदर प्रवेश करके उनके सभी साथियों को जान से मार देती है। यह सब देखकर तांत्रिक बाबा डर के वहां से भाग जाते हैं और दूसरी तरफ रोहान पंडित और पंडिताइन का नाटक समझ जाता है कि वो ही मंजुलिका बनकर उसे डराने की कोशिश कर रही है, इसलिए वो उनकी अच्छी तरह धुलाई करता है। उससे बचकर भागती टाइम पंडिताइन को मंजुलिका मिल जाती है जिसे देखकर वो बेहोश हो जाती है। साथ ही मंजुलिका बड़े और छोटे पंडित दोनों की अच्छी तरह धुलाई करती है और फाइनली रोहन की मुलाकात मंजुलिका से होती है। रोहन मंजुलिका से बचकर भागने की कोशिश करता है लेकिन वो उसे पकड़ लेती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर हवेली में आ जाता है जहां अचानक लाइट चली जाती है और हवेली के सारे गेट बंद हो जाते हैं। फिर वहां पर रूहान आता है और सबके सामने ऐसे डांस कर रहा होता है जैसे मंजुलिका ने उसे कंट्रोल कर लिया है। वो ठाकुर साहब से कहता कि वो अंजुलिका को जान से मार देगा क्योंकि वो मंजुलिका है। ये सुनकर सारे लोग डर के कांपने लगते हैं और उसी बीच चाचा जी को रीत दिखाई देती है और उन सबको पता चल जाता है कि वो जिंदा है। अंजुलिका ठाकुर साहब से तांत्रिक को बुलाने के लिए कहती है, पर मंजुलिका तांत्रिक बाबा की डेड बॉडी वहां पर गिरा देती है जिसे वो पहले ही मार चुकी थी। रूहान अंजुलिका को मारने के लिए
आगे बढ़ता है। अपनी जान बचाने के लिए अंजुलिका रीत के गले पर चाकू रखकर रूहान को रुक जाओ अंजुलिका कहकर रोकती है और ये देखकर सभी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिरकार अंजुलिका अपनी बहन को अंजुलिका क्यों कह रही है। तब रूहान सबको बताता है कि उस रात जब मंजुलिका की आत्मा से उसका सामना हुआ था तो मंजुलिका ने उसे मारा नहीं बल्कि उसे बचाया था और उसे रीत को यहाँ से लेकर जाने को कहा था। तब रूहान समझ गया था कि वो आत्मा मंजुलिका की नहीं बल्कि अंजुलिका की है। वो ठाकुर साहब को बताता कि जो वहाँ पर रह रही है वो मंजुलिका है और उनकी बहू को मरे तो 18 साल हो गए हैं। और यहाँ से मूवी उसी रात के सीन में आ जाती है जब 18 साल पहले मंजुलिका ने अपने पिता को जान से मार दिया था। उस रात मंजुलिका ने तांत्रिक बाबा के साथ मिलकर अंजुलिका को काले जादू की मदद से अपने वश में कर लिया था और उसे मंजुलिका की तरह तैयार किया और खुद अंजुलिका की तरह तैयार होकर उसने अंजुलिका से अपनी जगह बदल ली थी। इसके बाद उसने अंजुलिका को अपने वश में करके खुद पर अटैक करवाया और कुंवर जी के सामने उसे मंजुलिका बनाकर मार डाला। लेकिन कुछ समय बाद कुंवर जी को अंजुलिका के रूम में काले जादू की गुड़िया मिली और वो समझ जाते हैं कि वो अंजुलिका नहीं मंजुलिका है। तो मंजुलिका ने उन्हें भी बालकनी से नीचे गिरा दिया ताकि वो ये बात किसी को ना बता सके। जिन लोगों की भी अब तक मौत हुई थी वो सब मंजुलिका ने ही की थी क्योंकि उन्हें उसकी सच्चाई पता चल गई थी। ये सच्चाई जानकर सब हैरान हो जाते हैं। फिर अंजुलिका की आत्मा मंजुलिका को मारती है और उसी रूम में कैद कर देती है और साथ ही सबको बताती कि रीत के झूठ की वजह से ही 18 साल बाद वो रूम खुल सका और उसे इंसाफ मिल पाया। और वो रूहान को भी धन्यवाद करती है कि उसने उसका दर्द समझा और उसकी सच्चाई को सबके सामने लाया। और लास्ट में अंजुलिका की आत्मा उस रूम में चली जाती है और वहां से चीखने की आवाज आती है और वो सारे लोग फिर से उस हवेली को छोड़कर निकल जाते हैं और इसी के साथ ही मूवी खत्म होती है। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद।